रोजगार 2 करोड़ रोजगार ठीक 2 करोड़ मोदी जी बोले थे कि देंगे क्या मिला? एक चीज जी अब ये भाई साहब बोले कि आप घुमा रहे हैं, इनसे पूछा जाए भाई साहब का छोड़िए, नहीं आपसे मैं नहीं देखिए सर एक मिनट मैं बता रहा हूँ एक चीज बता रहा हूँ। रोजगार कब बढ़ता है? संसाधन पर बढ़ता है। जब संसाधन बनेगा, रोजगार सृजन किया जाएगा, तब ना रोजगार देने की बात तो यानी मोदी जी, अरे आपके पास आएंगे, आप बोलिएगा सर। एक मिनट। तो क्या मोदी जी जब 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे तो बिना तैयारी का बोल दिए थे? हाँ उम्र जो है जी, आप एक उम्र के बड़े उछले पड़ाव पर हैं। अभी पड़ाव पर नहीं है, सिर्फ मेरा हेयर व्हाइट हुआ है। अभी मैं कभी 15 फीट 16 फीट जंप कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात दिल से जवान है। देखिए आदमी कहता है कलाकार बुढ़ा हो गया, राजनीतिज्ञ बुढ़ा हो गया। अरे पगलो, जितना बुढ़ा होगा उसकी राजनीति उतनी जवान होती है, और जितना कलाकार बुढ़ा होता है उसकी कला उतनी ही जवान होती है। ये क्या आप समझते हैं? ये जो युवा है कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। बातें तो किए जाते हैं लेकिन बातें टूट जाते हैं। चलिए, क्या नाम है सर? राजीव रंजन। किस लोकसभा से है? पाटलिपुत्रा। अभी यहाँ के जो सांसद हैं उनका कार्यकाल कैसा है? औसतन जैसा है। चलिए उनकी बात मत कीजिए। लोकसभा की न बात की जाएगी। हाँ, आप सांसद की न बात करेंगे। हाँ, उनका कार्यकाल कैसा रहा? विकास हुआ है? मिला जुला है, कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं। क्या है अगले चुनाव में क्या मुद्दा रखना चाहेंगे? और परिवर्तन, बेरोजगारी तो है ही है, परिवर्तन भी होनी चाहिए। महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आपके नजर में कौन आना चाहिए परिवर्तन के रूप में? बेशक इंडिया गठबंधन आएगी, राहुल गांधी होना चाहिए PM के रूप में। सांसद चुनने का अधिकार है आपको और हमको, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है। क्या चाचा? हाँ बोलिए। आपको और हमको सांसद चुनने का ही ना अधिकार है। सांसद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार हमको नहीं है। सांसद चुनेगा तो हम अगर बेहतर सांसद चुनेंगे जी तब बेहतर प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री बने। किस लोकसभा से हैं? हम हैं बक्सर लोकसभा। बक्सर लोकसभा से कौन सांसद है वहाँ से? अश्विनी चौबे। उनके कार्यकाल पर आप क्या कहेंगे? देखिए कार्यकाल तो बहुत अच्छा है। जो भी योजनाएं केंद्र से मुहैया हो रही है उन सारी योजनाओं को अपने क्षेत्र में और बिहार में लाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जब बक्सर लोकसभा में घूम रहे थे तो लोगों का कहना था कि सांसद साहब बड़ा कम आते हैं यहाँ, और लगातार तीसरी बार सांसद हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, आप सांसद और विधायक क्यों चुनते हो अपने दरवाजे पर बुलाने के लिए? जी। आप सांसद और विधायक चुनते हो इसलिए कि वो विधानसभा में आपकी आवाज उठाए, और सांसद इसलिए चुनते हैं कि वो जाकर के लोकसभा में आपकी आवाज को उठाए। आपके श्राद्ध में और शादी में आने के लिए आप सांसद और विधायक नहीं चुनते हैं। नहीं, सही बात। तो आप क्यों खोजते हैं कि हमारा विधायक नहीं आया, हमारा सांसद नहीं आया? तुम्हारा काम करना रहा है। बक्सर में एक अस्पताल बनने वाला था जो भागलपुर चला गया। अच्छा, लोगों का ये आरोप है कि वो अपने यहाँ लेके चले। एक चीज अच्छा ये बताइए, विरोध करने का और बहाना बनाने का ये किसका अधिकार होता है? विपक्षी पार्टियों का। जी। तो आप अच्छे भी काम कीजिएगा तो उसमें नुक्स निकालेगा। आज यही अगर भाजपा विपक्ष में बैठेगी, अगर यही विपक्ष अगर सत्ता में रहेगा तो भाजपा इसकी बुराई करेगी। अस्पताल बक्सर से भागलपुर गया है या नहीं? सब नहीं, वो यहाँ पहले स्वीकृति नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। अच्छा, इस बार लोकसभा में फिर से अश्विनी, अच्छा ये बताइए, बदला जाएगा? अच्छा आए फिर से देखिए जी, जनता मैं नहीं न हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ। आपका विचार, अपना विचार, हमारा विचार देखिए। हमारे विचार से न मैं उनको टिकट दिला सकता हूँ न उनका टिकट काट सकता हूँ। हमारी वोट का अधिकार है। हमारे वोट का अधिकार है। तो हम उनकी अच्छाई और बुराई जिस दिन वोटिंग होगा लाइन में लगेंगे, जाएंगे। उस दिन जानते हैं लाइन अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति उस EVM पर जाते जाते उसका दिमाग बदलता है। ये हिंदुस्तान है, ये भी आ रहा है। आपका उम्र जो है जी, आप एक उम्र के बड़े उछले पड़ाव पर हैं। अभी पड़ाव पर नहीं है, सिर्फ मेरा हेयर व्हाइट हुआ है। अभी मैं कभी 15 फीट 16 फीट जंप कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात दिल से जवान है। देखिए आदमी कहता है कलाकार बुढ़ा हो गया, राजनीतिज्ञ बुढ़ा हो गया। अरे पगलो, जितना बुढ़ा होगा उसकी राजनीति उतनी जवान होती है, और जितना कलाकार बुढ़ा होता है उसकी कला उतनी ही जवान होती है। ये क्या आप समझते हैं? अभी जो युवा है, और हम लोग तो फक्र है कि हम लोग उस क्षेत्र से रहने वाले हैं जहां 80 साल की उम्र में वो व्यक्ति तलवार उठाया और 7 समुद्र पार वालों से लड़ने का काम किया। वीर कुंवर सिंह
हम लोग उस क्षेत्र से हैं। मेरा सवाल ये था जी कि अभी जो युवा हैं जी, अगर आप वोटिंग के टाइम ही सोचिएगा तो आज के युवाओं को मार्गदर्शन कौन देगा? अरे पहले अधिसूचना तो जारी हो जाने दीजिए, इसके बाद देखिए कि होता है क्या। अच्छा चलिए, किसी पार्टी की बात हम नहीं, पार्टी किसी नहीं, लोकसभा की बात नहीं करेंगे। हम आपसे एक सिंपल सवाल पूछते हैं कि लोकसभा में जब वोटिंग करना चाहिए तो आप एक संदेश दें कि लोगों को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? वोटिंग करना चाहिए, उन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वो अगली पंक्ति में आकर खड़ा हो जाए, वही उसका मोटिव होना चाहिए, वही उसका उद्देश्य होना चाहिए, वही उसका चरित्र होना चाहिए, वही उसकी ईमानदारी होनी चाहिए। वर्तमान स्थिति क्या है? आज वर्तमान स्थिति यह है, समाजवाद के नाम पर परिवारवाद हो रहा है महाराज। परिवारवाद ये लोहिया कह करके नहीं गए थे, उस स्वर्ग में होंगे तो रोते होंगे इन लोगों को देख करके। आज ये बताइए, जनता को इतना गुमराह काहे कर रहे हैं? आप एजुकेशन का बात क्यों नहीं इतने देर से कर रहे हैं? आप रोजगार का बात, रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ बाबू। अच्छा ये बताइए, करने का काम कहाँ रोजगार के बारे में पूछे कहाँ है? हम तो कहाँ हम बोले अजीब हाल है। पूछे ना कि चुनाव किस मुद्दे पे होना चाहिए। अच्छा करना चालू कर, अच्छा गुमराह नहीं कर रहे, पूछेंगे। अरे हम आ रहे हैं, बोलिए बोलिए, एक मिनट हम बोलिए। मैं रोजगार भ्रष्टाचार सब पर बात करूंगा। अभी नहीं, समाज के पिछले व्यक्ति को आगे ला सकते हैं। गोल गोल घुमाने वाला काम, गोल गोल मुद्दे पर अभी यहाँ जो भी हो रहा है, 2 पार्टियां 3 पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप तो खुद हैं, जनता जवाब दे देगी, हमसे क्या पूछ रहे हैं? रोजगार 2 करोड़ रोजगार, ठीक 2 करोड़ मोदी जी बोले थे कि देंगे, क्या मिला? एक चीज जी, अब ये भाई साहब बोले कि आप घुमा रहे हैं, इनसे पूछा जाए। नहीं, आपसे मैं देखिए सर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ। रोजगार कब बढ़ता है? संसाधन पर बढ़ता है। जब संसाधन बनेगा, रोजगार सृजन किया जाएगा, तब न रोजगार देने की बात तो यानी मोदी जी, अरे आपके पास आएंगे, आप बोलिएगा सर। एक मिनट, तो क्या मोदी जी जब 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे तो बिना तैयारी का बोल दिए थे? तो उतना रोजगार का अर्थ होता है सर, पहले रोजगार और नौकरी का अर्थ मत समझ लीजिए। बताया जाए, और जो रोजगार नहीं, रोजगार का अर्थ होता है कि आज हम दिन भर काम किए, शाम को मजदूरी लेकर घर गए, ये रोजगार कहलाता है। और जो महीने की नौकरी, ये पढ़े लिखे आदमी यही काम करेंगे, पढ़े लिखे आदमी यही काम करेंगे, यही रोजगार है। ये चश्मा रोजगार, हम लोग पढ़ लिख लिए, मैट्रिक इंटर BA कर लिए, हमको सर्विस चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, ये रोजगार है। अरे छोड़िए, रोजगार पर क्या कहेंगे? रोजगार पर क्या कहेंगे? क्या हमारे आदरणीय भाई साहब चर्चा बोल रहे हैं ना, रोजगार पे मोदी जी भी इसका जवाब दे चुके हैं कि MBA BA करके तुम लोग कोई काम नहीं है, पकौड़ा बेचने का काम करो, ठीक है? ये रोजगार पर क्या कहेंगे बताइए? देखिए, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ठीक ना, झूठ बोलने की, जुमला देने की सरकार है, ठीक है? ये सरकार से पूरी हिंदुस्तान की जनता थक चुकी है, हार चुकी है। 2024 में ये सरकार जनता को नहीं चाहिए। उम्मीद किससे है? गठबंधन इंडिया से। कौन नेता होगा प्रधानमंत्री? चेहरा जिसका इंडिया जिसका तय करेगा उसका समर्थन हम लोग करेंगे। अभी देखिए, रोजगार की बात करते हैं, एक संसद पहले आपके पास में जाता था वोट मांगने के लिए। हमारे पास एक नई मूवी आई है शाहरुख खान की, इसका हर जगह विरोध हो रहा है, ठीक है? जवान फिल्म, ठीक है? उसमें लास्ट में 5 मिनट, चचा सुन लीजिएगा, 5 मिनट का जो सीन लास्ट में है ना, बहुत मजेदार है। आप वोट देने जाते थे, आप एक प्रत्याशी आपके पास में आता था, ठीक है? वापस से मोदी जी आने वाले हैं। आइए 5 काम गिना दीजिए आप। अरे बोलबे ना करी तो क्या होनी चाहिए? हम गिनवा देंगे। होने वाला है 24 से पहले, 20 नवंबर आना वो चाहिए जो बेरोजगारी दूर करे। सुनिए, सरकार वही, सुनिए देकर मिस लिया जाता है, पता चल जाता है, आगे पता चल जाएगा। इधर आइए, तब वहाँ दिखेगा, वहाँ दिखाना है। हो जाना दीजिए, 24 आप कार्यकर्ता हैं, 24 का परिदृश्य साफ दिखाई दे देगा। आप बोलिए, सरकार वही हो जो बेरोजगारी दूर करे, महंगाई दूर करे, जनता का काम करे, वो सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। बिल्कुल, सरकार आदमी का हालत एकदम खराब है। गरीब, इनके राज में गरीब होता चला जा रहा है, और पूंजीपति वाले लोग, पूंजीपति वाले अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब होते चले जा रहे हैं। चलो तुम हो, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। उम्र कितना हुआ? उम्र तो अभी मेरा 22 हुआ। 22 हुआ। अभी क्या करते हो? अभी तो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन काम करते हैं, वहाँ से हम पैसा अर्न करते हैं, हर महीना अपना खर्चा निकालते हैं। मोदी जी का बिहार के लिए कोई सबसे बड़ा काम
काम तुम्हारी नजर में क्या है? देखिए मोदी जो वो पार्टी है जो 1 मिनट में 370 मतलब क्या होता है? हर घर में हर घर में सिर्फ बाथरूम बनवाया कि नहीं, हर घर में खाना बाथरूम कौन बनवाया? वो तो मोदी स्वच्छ भारत अभियान चलाए, वो तो बनवाए। आपके बिहार में 7 निश्चय योजना बिहार सरकार के द्वारा चल रहा है, ठीक है ना? उससे भी शौचालय बना है, मोदी जी के केंद्र सरकार से बना है। 370 की बात हमने तो आपसे पूछा कि आप बताएं कि बिहार में मोदी जी के द्वारा जो सबसे बेहतर काम आपको लगता है वो क्या है? हमको तो सबसे ज्यादा बेहतर लगता है कि 370 हटा दिए, जो इन लोगों का मतलब जानते हैं। वहाँ कोई भी जाके आदमी नागरिकता नहीं ले सकता है, वहाँ पे कोई भी जाके आदमी बस ले सकता है। आप कहाँ खड़े हैं? हम तो अभी बिहार में, पटना में, बिहार के पटना में खड़े हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आप पटना में खड़े हैं और हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा यहाँ जो बेहतर कार्य किया गया है उसके बारे में बताइए। तो आप 370 और 35 से बता रहे हैं। बिहार में हमको लगता है कि हम लोग 2000 जब बच्चे थे तो उस वक्त हम लोग के घर में कुछ नहीं था, हम लोग घर में पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता था। आज हम पटना में रहकर पढ़ते हैं, बिहार भारत का सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी अमेठी में हम पढ़ते हैं और अपना पैसा खुद निकालते हैं। लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहीं नहीं है। जो अच्छा से नहीं पढ़ेगा उसको रोजगार नहीं मिलेगा, जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा। ठीक है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी जो नहीं पड़ेगा उसको तो रोजगार नहीं मिलेगा। सरकारी कार्यालय में जहाँ 10 लोग होने चाहिए, सुन लो बाबू, जहाँ 10 लोग होने चाहिए वहाँ 5 लोग हैं। सरकारी स्कूलों में जहाँ 10 टीचर की आवश्यकता है वहाँ 2 टीचर हैं। तो बेरोजगारी और बहाली की जरूरत है कि नहीं? ये तो सरकार निर्भर करेगा, लेकिन बेरोजगारी है, लेकिन उतना बेरोजगारी नहीं है। जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए बेरोजगारी है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो पैसा कमा रहे हैं, जबकि हम 2016 यहाँ सबसे जूनियर हैं, हम तो पैसा कमा रहे हैं। ये लोग बोल रहे बेरोजगारी है, लेकिन हम पैसा कमा रहे हैं। अभी तक एक चीज हमको नहीं बता पाया कि बिहार में मोदी जी के द्वारा सबसे बेहतर काम क्या किया गया? हमको तो बेहतर लगता है कि सब घर में बाथरूम बनवाया गया मोदी जी के द्वारा। 9 साल के कार्यकाल में तुम एक बाथरूम पर आकर अटक जा रहे हो। देखो, बातें रखो लेकिन तथ्यों के साथ रखो। सिर्फ एक शौचालय 9 साल में तुम आके पहुंच जा रहे हो। इसमें कोई तथ्य नहीं है, आपको दूसरा विकास की नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या चाहिए? हलचल में हम लोग पटना जंक्शन पर लोकसभा हलचल में हम लोग पहुंचे हुए थे और लोगों से लोगों का गतिविधि, लोगों का मनोवृत्ति, लोगों की भाव को जान रहे थे। अलग अलग लोग, अलग अलग मानसिकता आप लोगों के बीच हमने रखने का प्रयास किया। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप भी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।